माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू क्लास 10 के लिए बाबू फिर से एक बार लेके आए आप लोग को बायोलॉजी। क्या है बाबू? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज आप लोग को डर खत्म होने वाला है। ठीक, बायोलॉजी को देखिएगा बाबू तो आपको दिल और दिमाग दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक, यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जब शुरू से अंत तक देखिएगा बाबू तो यह जो आप लोग को बताने वाला है सीधा दिल और दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? तो बाबू आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग को जब मैं हम वीडियो डाले तब आपको पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक, तो बाबू हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास का आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग को बाबू बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आज आप लोग को चलेगा। ध्यान समझिएगा, यानी आप आज आप लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। ध्यान समझिएगा बाबू, आज आप लोग को जीव विज्ञान चलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू जीव विज्ञान। इस सबसे जो पहला चैप्टर हमको है आज हम लोग क्लास 10 के पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है वो आप लोगों को कौन? जैव प्रक्रम है। कौन सा बाबू? जैव प्रक्रम है। ध्यान से समझिएगा, जैव प्रक्रम है। ठीक, ध्यान समझिएगा, जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम सर, जैव प्रक्रम होता है क्या सर? पता हमको तो नहीं है। तो बाबू नहीं पता है तो अभी बताते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम क्या है से जानिएगा। ध्यान समझिएगा बाबू, जैव प्रक्रम है क्या से जानिएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का है कि आपको पूछा जाएगा। तो बाबू आपसे पूछेगा जैव प्रक्रम क्या है तो बोलेगा का बहुत तरह से डिफिनेशन बोल सकते हैं। बेसारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। तो बहुत समझेंगे वे क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बाबू समझिएगा बात को, आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि बात जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनको द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है उसे क्या कहेंगे बाबू? जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा, उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो अब आप समझिएगा बाबू, देखिए बाबू जैव प्रक्रम अब समझिएगा। अब यहाँ पर कहेंगे सजीव, यानी बात को समझिएगा, यानी यहाँ पर कहेंगे बाबू सजीव। ध्यान समझिएगा, सजीव या जैव, सजीव या जैव, यानी सजीव या जैव। देखिए सजीव कहो या जैव कहो, कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए बाबू समझिएगा, जिसमें देखिएगा जिसमें जीव हो उसे देखिएगा, जिसमें जीव हो उसे क्या बोलेंगे बाबू? जिसमें जीव हो उसे क्या बोलेंगे? जैव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव कहते हैं। आप समझिएगा, कहते हैं बाबू। ध्यान समझिएगा, अब आप समझिएगा बात को, सजीव या तो जैव। जिसमें जीव हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें जीव हो उसको क्या कहेंगे? सजीव बोलो या तो जैव बोलो। अब यहाँ सबसे पूछ देगा कि बताइए, अब यहाँ से पूछ देगा बाबू कि बताइए निर्जीव या अजैव। हम समझिएगा निर्जीव या अजैव, निर्जीव या अजैव। जिसमें जीव ना हो उसे क्या बोलेंगे बाबू? अजैव बोलेंगे, अजैव कहते हैं। आप समझिएगा बात के। देखिए जिसमें जीव हो उसे अजैव कहते हैं। जिसमें जीव नहीं हो, देखिए जिसमें जीव हो उसे देखिए जिसमें जीव हो उसमें क्या बोलेंगे बाबू? जैव बोलेंगे। और जिसमें
जिसमें जीव ना हो उसमें क्या बोलेंगे, अजैव बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा बताओ जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीव यानी जैव जिसमें जीव हो उसे जैव कहते हैं। निर्जीव जिसमें जीव नहीं हो उसे अजैव कहते हैं। जिसमें जीव ना हो उसे अजैव कहते हैं। हम अब लोग आगे समझेंगे। अब आप ध्यान समझिएगा, उसे क्या कहेंगे बाबू, अजैव कहेंगे। अब हम समझेंगे क्या पोषण क्या है। अब समझेंगे यहाँ से बाबू कि पोषण क्या है। ध्यान समझिएगा, यानी पोषण, पोषण क्या है। अब समझिएगा पोषण क्या है बाबू, से समझिएगा आप लोग। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, किसी भी काम को करने, ध्यान समझिएगा, किसी भी काम को करने, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा, किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत, हमें पोषण तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। अब समझिएगा बाबू पोषण क्या है, ध्यान समझिएगा। आपसे पूछेगा तो बताइए पोषण क्या है। आप समझिएगा बात के, देखिएगा आपसे पूछेगा पोषण क्या है बाबू, तो आप बता दीजिएगा। देखिए पोषण क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की, देखिए ध्यान समझिएगा, पोषण क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत होने के लिए हमें पोषण तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे बाबू, पोषण कहेंगे। तो आपसे बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि बताइए पोषण किसे कहते हैं, तो आप आसान से आसान भाषा में जवाब दे सकते हैं क्या कि पोषण, कहिएगा पोषण क्या है, तो कहिएगा किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत होने के लिए हमें पोषण तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे बाबू, पोषण कहेंगे। तो आप इसे एकदम उतार लीजिएगा, इसे एकदम आप लोग जरूर से जरूर उतार लीजिएगा बाबू। अगला जो समझिएगा, अब हम लोग समझेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। अब देखिएगा जैसे हम क्या कहते हैं बाबू, जैसे में समझिएगा, जैसे में क्या फल समझिएगा, क्या फल जो हम लोग खाते हैं ना। आगे देखिएगा पोषण कितने प्रकार के, आगे समझिएगा पोषण को समझिएगा, पोषण के कितने होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी पोषण कितने होते हैं, आगे समझिएगा बाबू। एक होता है स्वपोषण, एक होता है बाबू स्वपोषण, और एक जो होता है बाबू विषम होता है, विषम पोषण। तो आपसे पूछेगा बताइए पोषण कितने होते हैं, तो पोषण दो होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं विषम पोषण। पोषण कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं विषम पोषण, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं विषम पोषण। अब हम बारीकी से समझेंगे बाबू कि स्वपोषण क्या है और विषम पोषण क्या है। स्वपोषण किसको कहेंगे और विषम पोषण किसको कहेंगे, अब हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि स्वपोषण क्या है और विषम पोषण। किसी दूसरे जीव नहीं रहता है, नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। जैसे में समझिएगा, यानी जैसे में समझिएगा बाबू हरे पेड़ पौधा। अब देखिएगा आपसे पूछेगा स्वपोषण क्या है, तो जवाब दीजिएगा क्या बाबू, वह पोषण। आपसे स्वपोषण पूछेगा तो बोलिएगा वह पोषण जिनमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे
जीव पर आधारित नहीं रहता, यानी किसी दूसरे जीव पर आधारित नहीं रहता कि हम वो देगा तो हम भोजन खाएंगे, यानी ऐसा नहीं उस पर होता है, तो ये आश्रित नहीं रहता है। उससे हम क्या बोलेंगे बाबू? स्वापोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वापोषण। स्वापोषण उसे कहेंगे जब जीव किसी दूसरे चीज पर आश्रित नहीं रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वापोषण बोलेंगे। अब देखिए, जैसे में हरे पेड़ पौधा, बताइए कि जो हरा पेड़ पौधा आपसे पूछता है कि हमको भोजन दीजिए, हमको प्यास लग गया, हमको पानी दीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछता। ठीक, तो यानी वह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से भोजन अपने आप प्राप्त कर लेता, यानी वह स्वापोषण हो। क्या हो बाबू? स्वापोषण हो। तो वह पोषण जो किसी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा नहीं, उसे क्या कहेंगे बाबू? स्वापोषण कहेंगे। आप समझिएगा बाबू स्वापोषण। देखिए स्वापोषण, देखिए स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश से पूरी होती है। देखिए जैसे में आप और समझिएगा, जैसे में आप समझिएगा बाबू, समझिएगा स्वपोषी यानी समझिएगा स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती है। आप समझिएगा बाबू, आपसे पूछेगा तो बोलेगा, जैसे में समझिएगा। देखिए स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपसे पूछेगा स्वापोषण, तो आप बता दीजिएगा, पूरा विश्वास है कि आप बता दीजिएगा। इसे उतार लीजिएगा, बगैर उतार लेना है। देखिए कोई चीज होता है बाबू उतारिएगा तब नहीं, इसको फिर याद कीजिएगा, तब ना आपको दिमाग में रहेगा, ना तो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आइए, यानी आपको स्वापोषण भी हो गया। और आप पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे बाबू विषम पोषी पढ़ेंगे। ठीक, स्वापोषण आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे विषम पोषी क्या है। दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। जैसे में समझिएगा बाबू, जैसे में आइए आगे बकरी हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक, क्या आ गया बाबू? मनुष्य हो गया। आप समझिएगा बात को। आपसे पूछेगा विषम पोषी क्या है, तो बोलिएगा विषम पोषी क्या है? तो आप पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी समझिएगा विषम पोषी क्या है? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। जैसे में बकरी, हम लोग अगर नहीं देंगे बकरी को तो खाएगा कहाँ से? नहीं खा पाएगा, तो उसको हम लोग को भोजन देना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होगा? जैसे में बकरी हो गया और मनुष्य हो गया। क्या हो गया बाबू? मनुष्य हो गया। उसको हम भोजन देंगे तब खाएगा, नहीं तो नहीं। अगर हम लोग कोई भोजन नहीं देगा तो हम लोग खाएंगे? नहीं। तो हम लोग कौन सा पोषण हुए बाबू? विषम पोषी हो गए। चलिए हम लोग क्या कौन सा पोषण हुए बाबू? विषम पोषी। अब हम लोग सभी विषम पोषी के प्रकार, यानी विषम पोषी समझिएगा बाबू, ध्यान समझिएगा। विषम पोषी यानी विषम पोषी के प्रकार समझिएगा। विषम पोषी के प्रकार यानी पहला में समझिएगा बाबू विषम पोषी परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण हो जाएगा बाबू। दूसरा में जो होगा वो होगा बाबू मृत जीवी पोषण होगा। और जो तीसरा में होगा वो क्या होगा बाबू? प्राणी। क्या होगा? प्राणी पोषण। आप समझिएगा प्राणी संपोषण होता है। आप ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिएगा विषम पोषी कितने बाबू? 3 होते हैं। विषम पोषी कितने? 3 होते हैं, यानी परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। क्या बाबू? प्राणी संपोषण होता है। अब आप समझिएगा बाबू। अब आप लोग को बारीकी से पढ़ाएंगे परजीवी क्या, मृत जीवी पोषण क्या, प्राणी पोषण क्या। अब आप लोग को बारीका से एक आप लोग को पढ़ाते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे देखिए। पूछेगा तो क्या बताइएगा? देखिएगा सबसे पहले पूछेगा तो कहेगा परजीवी पोषण क्या, यानी बात को समझिएगा। परजीवी पोषण क्या
है? आपसे पूछेगा तो बताइएगा, बोलेगा परजीवी पोषण क्या है? आपसे पूछेगा तो बताइएगा बाबू परजीवी पोषण क्या है। तो समझिएगा बाबू परजीवी पोषण क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण वह पोषण, परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण क्या है बाबू समझिएगा। देखिए परजीवी पोषण वह पोषण है, परजीवी पोषण वह पोषण है, वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर, देखिए परजीवी, परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उसमें भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में समझिएगा बाबू फीता कृमि, क्या हो गया बाबू? जैसे में फीता कृमि और यहाँ पर होगा जू भी हो जाएगा, क्या बाबू? जू भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या परजीवी पोषण पढ़ लिए। अब इसके बाद आगे समझिएगा बाबू, परजीवी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। इसके बाद समझिएगा मृतजीवी पोषण क्या। अब हम लोग समझेंगे मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण क्या है, आप समझेंगे मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण अपना भोजन, मृतजीवी अपना भोजन। देखिएगा बाबू, जैसे आपसे पूछेगा मृतजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण ध्यान समझिएगा। मृतजीवी पोषण क्या, तो मृतजीवी जो पोषण होता है बाबू वो सड़े गले चीज पर आश्रित रहता है, यानी सड़े गले चीज से वो अपना भोजन को प्राप्त करेगा। तो वही कहता है बाबू मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत यानी मरे जीव, देखिए मृत यानी जीव के शरीर तथा से गले करवानी से प्राप्त रहते हैं। जैसे में कवक हो गया, उससे हम क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोल सकते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले करवानी से प्राप्त रहते हैं। जैसे में कवक हो गया, क्या हो गया बाबू? कवक हो गया। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे, दो पढ़ लिए। प्राणी संपोषण, देखिएगा बाबू प्राणी संपोषण क्या है। देखिएगा इसमें जीव संपूर्ण मानव हो गया। तो देखिएगा बाबू आगे आप समझिएगा बात के, यानी प्राणी संपोषण क्या है, यानी प्राणी संपोषण क्या। देखिए इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है, यानी उसको अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो बताइए हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन क्या होता है? शरीर को अंदर होता है। तो हम लोग कौन सा है बाबू? तो हम लोग जो है बाबू प्राणी संपोषण होते हैं। हम लोग क्या है बाबू? प्राणी संपोषण है। तो हमको प्राणी संपोषण क्या है? तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ के अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उससे क्या बोलेंगे बाबू? उसको बोलेंगे प्राणी संपोषण बोलेंगे। ठीक, प्राणी संपोषण बोलेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही बाबू, फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में। आज भर इतना ही और फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में। बाबू आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को क्या कीजिएगा बाबू? शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा और लाइक करवाइएगा। ठीक, और आप लोग यह चैनल पर रोज जुड़िए। ठीक, यह चैनल पर आप लोग रोज यहाँ पर देखा करिए, जो आप लोग को रोज एक अपडेट वीडियो जाते रहेगा। तो बाबू एक क्वेश्चन का आप लोग को सोल्व करवाएंगे आज। आप लोग कितना ओनली फॉर यहाँ एनसीईआरटी हो रहा है बाबू। ठीक, यानी एनसीईआरटी हो रहा है। ठीक, यानी एनसीईआरटी हो रहा। तो आप लोग जरूर से जुड़िए और यह क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए बाबू फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में। ओके बाय।